नमस्कार दोस्तों, पहल क्लासेज नवलगढ़ के YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी अपने परिवार के साथ घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। जैसा कि पहले वीडियो में आपको राजस्थान एकीकरण के बारे में कुछ बताया था शॉर्ट ट्रिक्स के रूप में, अब अपन इसका पार्ट 2 ले रहे हैं और पार्ट 2 में यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा राजस्थान का एकीकरण। सबसे पहले तो जो बच्चे नए हैं उनसे यह आग्रह है कि वो हमारे चैनल को यदि उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन उनको जल्द ही मिल सके। हम स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को, राजस्थान का एकीकरण। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि एकीकरण की बात करते हैं तो इससे पहले थोड़ा सा हमें भारत के संदर्भ में जानना जरूरी होता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि एकीकरण की यदि मैं बात करूं तो हमारे भारत में सबसे पहले रियासती विभाग का गठन किया गया था। लेकिन उससे भी पहले यदि अपन जानना चाहें कि ये योजना किसने बनाई थी और योजना बनाने की यदि मैं बात बताऊं आपको तो योजना बनाने का बिगाड़ने का काम किसका होता है? ऊपर वाले का होता है, राम का होता है। तो उससे याद रह जाएगा आपको। तो यहां पर आप ध्यान करेंगे, योजना बनाई। योजना जो बनाने की बात करते हैं अपन, तो योजना किसने बनाई थी? राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया ने योजना बनाई थी एकीकरण की। जब एकीकरण की प्रक्रिया हुई उस समय प्रधानमंत्री, अर्थात हम बात करते हैं कि ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की बात करते हैं अपन तो आपको पता है कि हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था और इन अंग्रेजों ने हमारे देश को क्या कर दिया? साफ कर दिया, मतलब क्लीन कर दिया। ठीक है, तो उससे याद हो जाएगा आपको क्लीमेंट। क्लीमेंट। और उसके बाद में एटली की बात करते हैं, पूरा नाम क्लीमेंट एटली। तो ए से आपको याद हो जाएगा एकीकरण और ए से आपको याद हो जाएगा एटली। उसके बाद में भारत का जो वायसराय है उसकी बात करते हैं। भारत का वायसराय, उस समय भारत का वायसराय कौन था? वहां आप ध्यान करेंगे माउंटबेटन। यानी ए और बी हो जाएगा, ठीक है ना? ए से इटली, बी से बेटन, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। उसके बाद में इनके लिए क्या किया गया? इनके लिए बेटा रियासती विभाग का गठन किया गया। और मैं आपको बताऊं, रियासती विभाग जो है इसका जब गठन किया गया, ये गठन कब किया गया? इनकी बात करते हैं तो ये आपका किया गया था जुलाई 1947। ठीक है, इस रियासती विभाग की बात करूं तो यहां पर दो बातें आप ध्यान देंगे। बात करते हैं सचिव, किसको बनाया गया? सचिव की बात करें तो वीपी मेनन। इसके बाद में दूसरी बात, अध्यक्ष की बात करते हैं। इसके अध्यक्ष किसको बनाए गए? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक चीज आप देखेंगे कि इनको सरदार की उपाधि और किसने दी थी? उपाधि की बात करते हैं, बारदोली गुजरात में है, वहां की महिलाओं ने, अर्थात बारदोली की महिलाओं ने, बारदोली कहां है मैंने आपको बता दिया, गुजरात में है बेटा। ठीक है, उसके बाद में उपनाम। उपनाम की बात करते हैं। उपनाम तो सबके होते हैं। अरे किसी का नाम रमेश है, घर पर उसका नाम क्या होता है और कहीं जाता है तो उसका नाम चेंज होता है। मान लो कि घर तो भी रमेश हो, स्कूल कॉलेज में जाना रमेश, और भाई अगर ससुराल जाए तो रमेश जी हो जाता है। वो होता ही नहीं होता है। तो वही बात है, यहाँ पर इनको क्या कहा गया? भारत का
लौह पुरुष, या फिर भारत का बिस्मार्क। अब यहां मैं एक चीज और बताऊं, राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान का लौह पुरुष किसको कहा गया, यह आपको पता होना जरूरी है। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो आप ध्यान करेंगे ब्यावर का एक बढ़िया था जिसका नाम था दामोदर दास राठी। ठीक है, अब हम यहां थोड़ा सा और अध्ययन करते हैं कि पहले भारत में 565 रियासतें थी टोटल, और इन रियासतों में से 3 रियासतें ऐसी थी जिन्होंने क्या किया, विलय पत्र जो है इस पर हस्ताक्षर नहीं किए, हस्ताक्षर नहीं किए। ये 3 जो है उनकी मैं बात बताऊं आपको, ये 3 कौन कौन सी थी। एक तो थी आपकी कौन सी, हैदराबाद, एक कश्मीर और एक जूनागढ़। ये 3 रियासतें थी जिन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए। बाद में क्या किया गया, इनको जनमत संग्रह के द्वारा या फिर पुलिस बल के द्वारा मिला लिया गया। यहां मैं आपको बात बताऊं इसमें कि ये भारत की क्या थी, सबसे बड़ी रियासत। यदि मैं छोटी की बात करूं, छोटी रियासत कौन सी, उसकी यदि बात करूं तो वो आपकी है बिलावरी। कहां थी ये, एमपी में बिलावरी। ठीक है, ये आपको मैंने भारत के संदर्भ में थोड़ा सा बता दिया। यहां जूनागढ़ की बात करते हैं, जूनागढ़ कहां है, गुजरात में। जूनागढ़ का किला अपने राजस्थान में भी है, बीकानेर में, तो उसके बारे में भी आपको पता होना जरूरी है। जब एकीकरण की बात आई, तो एकीकरण के लिए आप ध्यान करेंगे उस समय हमारे राज्यों को 3 श्रेणियों में बांटा गया था। कितनी श्रेणियों में बांटा गया था बेटा, 3 श्रेणियों में, ए, बी और सी। यहां आप ध्यान देंगे कि जब इनको 3 श्रेणियों में बांटा गया, तो ए श्रेणी जो थी उसकी बात करते हैं तो उसमें बहुत बड़े राज्य थे। बी श्रेणी की बात करते हैं तो इसमें रियासतों को लिया गया था, और सी की बात करते हैं तो केंद्र शासित प्रदेश को लिया गया था। यह है भारत के संदर्भ में थोड़ा सा परिचय। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, राजस्थान के संदर्भ में बात करते हैं। राजस्थान की बात करते हैं तो उसमें आपको बहुत सारी बातें हैं, वो मैं आपको यहां बताता हूं, उनके बारे में आप ध्यान करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं, आपको कुछ से ट्रिक्स के अकॉर्डिंग भी ध्यान करना है, फिर एक एक अपन अध्ययन कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं इसमें कि कुल रियासतें, कितनी, 19। ठिकाने कितने, 3। केंद्र शासित प्रदेश 1। यहां मैं आपको बताऊं, सबसे पहले अपन रियासतों की बात कर लेते हैं। तो सबसे प्राचीन, देखिए थोड़ा सा मैं आपको बताऊं इधर, आप ये देखेंगे सबसे प्राचीन की बात करते हैं तो ये क्या थी आपकी सबसे प्राचीन, क्या नाम, मेवाड़। सबसे नवीन की बात करते हैं कौन सी, झालावाड़। ठीक है, उसके बाद में सबसे क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल में सबसे बड़ी की बात करते हैं कौन सी, मारवाड़, जोधपुर वाली। क्षेत्रफल में सबसे छोटी की बात करें, शाहपुरा, कहां, भीलवाड़ा। तो ये थी आपकी कौन सी, शाहपुरा। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं क्षेत्रफल के बाद जनसंख्या में सबसे बड़ी कौन सी, जयपुर।
क्षेत्रफल में सबसे छोटी, जनसंख्या में सबसे छोटी, क्षेत्रफल में बड़ी, जनसंख्या में बड़ी, ये आपकी सबसे नवीन होगी और ये आपकी क्या होगी, सबसे प्राचीन होगी। यहां पर मैं आपको बताऊं कि आपकी एकमात्र रियासत थी जिसका नाम था टोंक, ये क्या थी, ये आपकी एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। यहां पर मैं बात बताऊं आपको भरतपुर और धौलपुर, ये दो रियासतें क्या थी, ये जाट रियासत थी। और ये दोनों रियासतें, यहां पर मैं आपको बताऊं भाषा के आधार पर ये दोनों रियासतें किसमें मिलना चाहती थी, ये दोनों रियासतें यूपी में मिलना चाहती थी। लेकिन वीपी मेनन की बात करते हैं, शंकरदेव समिति की हम बात करते हैं, तो उनकी सिफारिशों के आधार पर क्या किया गया, 5वें चरण में इनको उसमें शामिल कर लिया। ये पहले चरण में थी लेकिन ये वहां मिलना चाहते थे। उसके बाद में जब चौथे चरण को और पहले चरण को मिला करके 5वां बनाया गया तो उस समय इनका योगदान महत्वपूर्ण था शंकरदेव समिति का। आगे देखते हैं अपन, यहां अब मैं लिखता हूं सबसे प्राचीन की बात करते हैं। सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी, मेवाड़, उदयपुर। उसके बाद में सबसे नवीन की बात करते हैं, सबसे नवीन कौन सी, झालावाड़। फिर हम बात करते हैं क्षेत्रफल में बड़ी, क्षेत्रफल में बड़ी की बात करते हैं मारवाड़। फिर बात करते हैं क्षेत्रफल में छोटी, क्षेत्रफल में छोटी की बात करते हैं तो हो जाएगी आपकी शाहपुरा, कहां, भीलवाड़ा। उसके बाद में जनसंख्या में बड़ी, जयपुर। फिर जनसंख्या में छोटी, ये भी कौन सी बेटा, शाहपुरा ही। फिर एकमात्र मुस्लिम कौन सी बेटा, टोंक। फिर जाट रियासत, भरतपुर है, धौलपुर। इनके बारे में आपको ध्यान रखना जरूरी है, ये मुख्य बातें हैं, कई बार क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाता है। अब एक चीज आप यहां ये भी देखेंगे, एक कथन की मैं बात करता हूं जो कि बांसवाड़ा का शासक था, बांसवाड़ा शासक चंद्रवीर सिंह, इन्होंने एक बात कही थी, क्या कही थी, विलय पत्र में हस्ताक्षर किए। तो इन्होंने कहा मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। ये किसने, चंद्रवीर सिंह, कहां के शासक, बांसवाड़ा के। ये आप ध्यान करेंगे, कई बार यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। इसके बाद में मैं यहां पर आपको बता दूं किसकी ठिकानों की बात। ठिकानों के लिए आप ध्यान करेंगे, ट्रिक, नकुल, नए की बात करें ये आपकी ट्रिक हो गई। नए की बात करें तो क्या हो गया, निमराना। उसके बाद में कुल की बात करते हैं, कुशलगढ़। ले की बात करते हैं, लावा। देखो आप ध्यान करेंगे ये कहां पर, अलवर में, ये कहां, बांसवाड़ा, और ये कहां, जयपुर। लेकिन वर्तमान में प्रश्न आया हुआ है कि एकीकरण के समय लावा जो ठिकाना है वो कौन सी रियासत में था। ध्यान करेंगे आप, जयपुर। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश की बात कर लूं बेटा मैं यहां पर, उसकी बात करते हैं तो कौन सा आपका, अजमेर मेरवाड़ा। कौन सा है वो, अजमेर मेरवाड़ा।
ये अजमेर मेरवाड़ा जो है ये कौन सी श्रेणी का था? सी श्रेणी का राज्य था। बात करते हैं राजस्थान की, तो ये राजस्थान हमारा कौन सी श्रेणी का था? बी श्रेणी का। प्रश्न आता है राजस्थान कौन सी श्रेणी का? बी। और केंद्र शासित प्रदेश कौन सी का? सी श्रेणी का था। ध्यान रखिएगा, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, ठीक है। यहां बेटा मैं एक चीज और बताऊं, ये दोनों जाट रियासत इधर यूपी में मिला करती थी, टोंकी और मारवाड़ की बात करूं जोधपुर की, ये दोनों रियासतें किसमें मिलना चाहती थी? पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो आगे, अब हम बात करते हैं कि ये जो आपकी एकीकरण की बात चल रही है, इसमें कितना समय लगा, कितने चरणों में पूरा हुआ, ये जो चरण थे इनका गठन कब कब किया गया, इसके बाद में इनके प्रधानमंत्री कौन थे, प्रधानमंत्री पद को कब समाप्त किया गया, फिर उसके बाद में राजप्रमुख कौन थे, महाराज प्रमुख कौन थे, और इनका पद समाप्त करके राज्यपाल पद का सृजन कब किया गया, ये सारी बातें करेंगे। सबसे पहले तो देखते हैं समय की मैं बात करूं तो मैं ये सारा का सारा आपको एक पूरा का पूरा उसमें टेबल के अकॉर्डिंग बताता हूं। समय तो आपको मैं बताता हूं कि इसमें टोटल समय कितना लगा, 8 वर्ष 7 माह है और 14 दिन, इतना समय लग गया था। चरण की बात कर लेता हूं मैं, कितने चरणों में पूरा हुआ? 7 चरणों में पूरा हुआ, ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं एक एक की। आप सबसे पहले आप ये देखेंगे चरण, चरण के नाम की जो बात करूं तो उसमें आप देखेंगे एमपी से बस से राजस्थान आई, यहां इनकी बात करते हैं, यह आपका हो जाएगा मत्स्य संघ, यह आपका हो जाएगा पूर्व राजस्थान संघ, यह आपका संयुक्त राजस्थान, यह आपका वृहद राजस्थान, यह आपका हो जाएगा संयुक्त वृहद राजस्थान, यह आपका हो जाएगा राजस्थान संघ, यह आपसे हो जाएगा आपका आधुनिक राजस्थान, या फिर आप इसको बोल सकते हैं वर्तमान राजस्थान, एक ही बात है। ये आपका क्या था? प्रथम चरण था, ये आपका द्वितीय चरण है, ये आपका तृतीय चरण है, ये चतुर्थ चरण है, ये आपका पंचम, ये 6 और ये आपका 7 चरण। ये 7 चरण थे जिनके नामों के बारे में मैंने आपको बता दिया। ये आपकी ट्रिक थी, एमपी से बस राजस्थान आई, एमपी से बस क्या आई? राजस्थान। किनको लेकर के? कोरोना महामारी चल रही है तो राजस्थान के जो भी मजदूर भाई थे जो एमपी में बसे हुए थे उनको बस के द्वारा राजस्थान लाया गया, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं हम यहां मैं लिख देता हूं, ये जो नाम है ये नाम के एम मुंशी, के एम मुंशी के आग्रह पर इस प्रथम चरण का जो नाम है वो मत्स्य संघ है दिया गया था।
ठीक है। उसके बाद में यहां आपको ध्यान करना है इनके गठन की तिथि। तिथि के लिए मैं आपको बताऊं, आपको क्या करना है बेटा, मेरे मोबाइल नंबर ध्यान में रखने हैं और वो आप आसानी से याद कर सकते हो। यदि आपको राजस्थान का एकीकरण याद करना है या अन्य कोई वीडियो और भी आपको देखने हैं तो ये तो याद करने पड़ेंगे ना आपको, और कर सकते हो आप। तो देखो मैं लाइन खींच देता हूं। अठारह, 25, 18, 30, 15, 26, 1, ये मेरे मोबाइल नंबर है। 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं महीनों की, बात कर लेते हैं। किसकी बात करेंगे? महीनों की। आप थोड़ा सा इनको ध्यान करेंगे कि ये तो क्या हो गई, आपकी तारीख हो गई, ये तो आपका हो गया दिन। उसके बाद में माह है, और माह के लिए मैं आपको बताऊं, मामा अम्मा मंजन करो। यानी कहने का मतलब ये है बेटा कि अम्मा जो है वो क्या होती है, माँ होती है, और माँ का जो भाई होता है वो क्या होता है, मामा होता है। ठीक है, डबल माँ आ गया वहां पर। तो क्या हो जाएगा, मामा अम्मा मंजन करो। करो क्या हो गया, साइलेंट। मंजन में ये वैसे तो ये ऐसे आ गया, लेकिन आपको तो याद करना है केवल महीनों के नाम। तो ये तो क्या हो जाएगा आपका मार्च, ये भी क्या हो गया मार्च, ये क्या हो गया अप्रैल, ये क्या हो गया मार्च, ये क्या हो गया मई, ये क्या हो गया जनवरी, ये क्या हो गया नवंबर। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन वर्ष की। वर्ष में आपको क्या करना है, 1948, मैं यहां एक बार लिख देता हूं, 1948, 1949, 1950 और 1956। 1948 3 बार, 3 चरणों में, ये 49 2 में, ये 1 में, ये 1 बस 3 2 1 1। यानी ये भी 1948 3 बार है ना, 1948 1948 1948, फिर 2 बार 1949, फिर 1949, फिर 1950, फिर 1956। मेरे हिसाब से कोई दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। चलो आगे देखते हैं। आगे हम बात करते हैं लाइन टेढ़ी मेढ़ी उसका माली, ध्यान रखना। चलो आगे देखते हैं बेटा। अब देखो ये अपने करने के बाद में राजधानी की बात करते हैं। रियासत ले लो, चलो पहले रियासत। ठीक है, इसमें रियासत आ गई आपकी कौन सी, ए बी सी डी। यहां मैं पूरा नाम लिखूंगा तो वो नहीं हो पाएगा, आप ध्यान कर लेना। साथ साथ में बता देता हूं, ए से अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। ठीक है, उसके बाद में अगले श्रेणी की बात करते हैं। तो ये तो आप याद कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो मैं लिख देता हूं छोटा छोटा यहां पर, अलवर, भरतपुर,
करौली, धौलपुर। ठीक है, ये आपके 4 हो गए। उसके बाद में यहां पर आपको ट्रिक ध्यान करनी है। इसमें प्लस में क्या था, एक ठिकाना भी था। क्या नाम था, निमराना। आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब ये रियासतें मिली तो इन रियासतों के साथ उनके ठिकाने भी क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये ठिकाना मिल गया इसमें। यहां ठीक है, आप ध्यान करेंगे, बापू, बापू किसको झाड़ू बांटे, बापू किसको झाड़ू बांटे। यहां आप ध्यान देंगे, मैं इसको एक बार पूरे में लिख देता हूं, फिर वापस मिटा दूंगा। ठीक है ना, आपके भी समझ में आ जाएगा। देखो, बापू किसको झाड़ू बांटे। अब देखो यहां पर ये तो क्या हो गया, लिख लेना साथ साथ में, इतनी जगह नहीं बेटा इसमें। ये आपका कौन सा हो गया, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा की बात करते हैं, वहां एक ठिकाना भी था। क्या नाम था, कुशलगढ़। तो यहां पर एक ठिकाना भी जुड़ गया, कौन सा, कुशलगढ़। पैक्स की बात करते हैं, प्रतापगढ़। की बात करते हैं, किशनगढ़ अजमेर में। से की बात करते हैं, शाहपुरा। को की बात करते हैं, कोटा। झाकी झालावाड़, डूका डूंगरपुर, बाका बूंदी, टेका टोंक। ओके, देखो मैं बता देता हूं दोबारा। यहां पर ये तो क्या हो गया, बांसवाड़ा, फिर प्रतापगढ़, फिर किशनगढ़, फिर शाहपुरा, फिर कोटा, फिर झालावाड़, फिर डूंगरपुर, फिर बाका बूंदी, टोंक। ठीक है, ये आपकी कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रियासत होगी। और प्लस बांसवाड़ा में यहां पर कुशलगढ़ एक ठिकाना था, वो भी क्या हो गया, इनमें मिल गया। देख सकते हैं आप, एक बार लिख सकते हो। मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, इसको मैं छोटा लिखूंगा, यहां तक ही करूंगा इसको। ठीक है, चलो देखते हैं। ये आपका हो गया, बापू किसको झाड़ू बांटे। मैं यहां लेके आ रहा हूं इसको, बांटे। ठीक है, प्लस में कुशलगढ़ ठिकाना भी आ गया। ठीक है, यानी यहां पर टोटल क्या हुआ, यहां आप देखेंगे कितनी रियासतें, 9 रियासतें। यहां कितनी, 4, और एक ठिकाना, और यहां पे एक ठिकाना आ गया। उसके बाद में इसकी बात करते हैं, तो इसमें क्या हुआ, पूर्व राजस्थान जो था, इसमें क्या कर दिया, उदयपुर को मिला दिया गया। तीसरे चरण में उदयपुर, तीयो सो लगे ना, वो भी तीयो। ठीक है ना, तीयो या लिख को थे चाहिए, ऐसे भी लिख सकते हो आप, पहला दूसरा तीसरा, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हो आप। तो तीसरे चरण में तीयो, उदयपुर को क्या किया गया, शामिल किया गया था, किसमें, दूसरे चरण में। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं यहां पर बड़ी रियासतें, ट्रिपल JJB। पहले की बात करता हूं, जे का मतलब क्या हो गया, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर और बीकानेर। ये 4 रियासतें थी, इनको मिलाया गया था। साथ में यहां पर लावा जो है, ये ठिकाना भी क्या हो गया, इसमें मिला लिया गया था। अब देखो आप एक चीज आप देखेंगे, पहले चरण में कितनी, 4 रियासत। रियासत कितनी, 4, ठिकाना कौन कितने, 1। ठीक है, ये पहले चरण की बात करता हूं, प्रथम चरण। दूसरे चरण की बात करते हैं, कितने रियासतें, 9, ठिकाने कितने, 1।
तीसरे चरण की बात करता हूं, उसमें 1 मिलाई गई थी, मिलाई कितना 1, ठीक है ना, इसी में तो ये 10 हो गई थी, तो यहां पर ठिकाना था नहीं। उसके बाद में चौथे चरण की बात करते हैं, इसमें 4 मिलाई गई थी, टोटल जोड़ दो आप, कितने हो गए ये 18 रियासतें। यहाँ पर एक ठिकाना भी आ गया, ठिकाने तीनों हो गए, रियासतें कितनी हो 18। एक रियासत बची थी, कौन सी बची थी, वो सिरोही। समझ रहे हो मेरी बात, पहले में 4, दूसरे में 9, तीसरे में 1 रियासत, चौथे में 4 रियासत। समझ रहे हो मेरी बात। अब टोटल कितनी 18, 19 थी आपकी, एक बची कौन सी, सिरोही। सिरोही को छठे चरण में और 7वें चरण में मिलाया गया था, अर्थात सिरोही का विलय कितने चरणों में हुआ, 2 चरणों में हुआ। पहले चरण में तो आबू देलवाड़ा को छोड़ दिया गया था, बाकी पूरी सिरोही को मिला लिया गया था। फिर आबू देलवाड़ा छोड़ा, वो कब मिला, वो मिलाया गया था 7वें चरण में। चलो देखते हैं आगे। इसमें जब बड़ी रियासतें मिलाई गई तो इसीलिए इसका नाम हो रहा है राजस्थान हो गया, आपको वैसे भी याद हो जाएगा। और इसी कारण से फिर क्या है, 30 मार्च को, टोटल कहने का मतलब सारा का सारा जितनी भी रियासतें मेन थी वो सारी की सारी मिल गई थी, इसलिए 30 मार्च को क्या है, राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में मनाया जाता है, मैं लिख देता हूं यहां पर, राजस्थान दिवस, ठीक है। अब आता है 5वां चरण। 5वें चरण की बात करूं तो मैं इसमें आपको बताऊं कि जो चौथा चरण था, इस चौथे चरण में क्या किया गया, प्रथम चरण को मिला दिया गया, कौन सा चरण बनाया, 5वां चरण बनाया। किसके आधार पर, ये आप ध्यान करेंगे, शंकर देवराय समिति, शंकर देवराय समिति की सिफारिश के आधार पर वृहत राजस्थान ने चौथे चरण में मत्स्य संघ ने पहले चरण को मिला करके 5वें चरण का क्या किया गया, गठन किया गया। कब किया गया, ये 15 मई 1949। पूरा ध्यान करेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं इसमें। फिर हम बात करते हैं छठे चरण की। छठा चरण जो है, इसका गठन 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा संविधान लागू हुआ था और राजस्थान नाम की जो औपचारिक घोषणा है वो भी इसी दिन की गई थी, ठीक है। तो यहां आप ध्यान करेंगे कि ये जो आपका 5वां चरण है, इस 5वें चरण में, 5वां तो छठे की बात कर रहे हैं, 5वें चरण की बात करें तो 5वां चरण जो है, इस 5वें चरण में क्या किया गया, 5वां चरण प्लस शेष सिरोही, शेष कौन सी, यानी आबू देलवाड़ा को छोड़कर, ये लाइन यहां तक आएगी, आबू देलवाड़ा को छोड़ करके शेष सिरोही को 5वें चरण में मिला करके क्या किया गया, छठे चरण का गठन किया गया। अब बात करते हैं 7वें चरण की। तो यहां पर छठा चरण प्लस इसमें 3 मिलाए गए। 3 कौन कौन से बताता हूं। एक तो जो आबू देलवाड़ा रह गया था ये, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा रह गया था आपका। तीसरे की बात करते हैं तो सुनेल टप्पा। अब मैं यहां पर एक चीज बताऊं, सुनेल टप्पा एमपी से लिया गया था, सुविधा के लिए फिर इसको कोटा में मिलाया गया। लेकिन एमपी से जब सुनेल टप्पा लिया गया तो उस एमपी को क्या दिया गया, एमपी को हमने झालावाड़ का सिरोंज क्षेत्र दे दिया और वहां से सुनेल टप्पा को ले लिया। और इस प्रकार से छठे चरण की बात करते हैं अपन, तो छठे में इन तीनों को मिलाकर के 7वें का क्या कर दिया गया, गठन। इस प्रकार हमारे राजस्थान का एकीकरण पूरा कब हुआ, 1 नवंबर 1956 को। और इसी तारीख को यानी 1 नवंबर को क्या मनाया जाता है, 1 नवंबर आप ध्यान करेंगे, 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस। अब देखो गुरुजी बार तो राजस्थान दिवस बतावा थे 30 मार्च, बिल्कुल सही बता रहा था। ये है आपका राजस्थान दिवस और वो है राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर। दोनों बातें अलग अलग है बेटा, आप इसको भी ध्यान करना, ठीक है ना। अब देखो, अब हम बात करते हैं इनकी राजधानियों की। राजधानी में यहां नहीं लिखूंगा, आगे जगह थोड़ी कम है,
है, इसलिए आप ध्यान कर लेंगे। यहां पर ही मैं बता देता हूं आपको। देखो सबसे पहले प्रथम चरण की राजधानी, क्या बता रहा हूं आपको, राजधानी, ठीक है। पहले चरण की राजधानी किसको बनाया गया, अलवर। दूसरे चरण की कोटा। तीसरे की बात करते हैं उदयपुर। चौथे की बात करते हैं जयपुर। अलवर, कोटा, उदयपुर, जयपुर, बाद में क्या रही, जयपुर। अब तक भी क्या है, जयपुर ही है, तो ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं यहां पर राज प्रमुख। राज प्रमुख की जो बात बताऊं आपको, तो उसके लिए सीधी सी मैंने आपको ट्रिक बताई थी, ओ भी भूमा, ठीक है ना। क्या बताई थी मैंने, ओ भी भूमा बताया था आपको। ओ की यदि बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा उदय भान सिंह। उदयभान सिंह कहां के, आप ध्यान करेंगे जो रियासत बड़ी होती थी राज प्रमुख उसी का ही बनाया जाता था, लेकिन मत्स्य संघ की बात करते हैं इसमें ऐसा नहीं हुआ। अलवर की बात करें उसी के राजा को बनाया जाना था राज प्रमुख, लेकिन नहीं बनाया गया, क्योंकि अलवर के शासक तेजपाल सिंह जो है, इनका महात्मा गांधी की हत्या में थोड़ा बहुत हाथ था, टांगड़ी पूछड़ी ही थोड़ी बहुत, इसलिए तेजपाल सिंह को राज प्रमुख नहीं बनाया गया। उनकी जगह है उदयभान सिंह को बनाया गया, जो कहां के शासक थे, धौलपुर के, ठीक है। इनकी बात करें, यह आपका हो गया भीम सिंह द्वितीय, कहां के, कोटा के। ये आपके हो गए भोपाल सिंह, कहां के, उदयपुर के। मान सिंह द्वितीय, कहां के, जयपुर के। देखो उदयभान, ओ भी भूमा, ये तो ट्रिक है आपकी। यहां पर उदयभान सिंह हो गया धौलपुर का, भीम सिंह द्वितीय कोटा का, भोपाल सिंह उदयपुर का, मान सिंह द्वितीय जयपुर के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां आप क्या देखेंगे कि ये जो आपका चौथा चरण आता है, इसमें जब मान सिंह द्वितीय को राज प्रमुख बनाया गया, तो वो भोपाल सिंह के वो नाराज हो कि बोले इसको कैसे बनाया, अगर आप इसको बनाएंगे तो मैं एकीकरण की जो रियासतें हैं उनमें अपनी रियासत को हटा लूंगा। फिर क्या किया गया, इसको राजी किया गया, बोले क्यों चिंता करता है, ये मान सिंह तो क्या है, राज प्रमुख, तेरे को हम बना देंगे क्या, महाराज प्रमुख, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो आपको पता है कि बुढ़ावा तो कई भला भला भूल जाए, तो इन गोली दे दी मिट्टी, चिकन भी दे दिया मालूम थे, और वो राजी। तो यहां आप ध्यान करेंगे महाराज प्रमुख, प्रथम महाराज प्रमुख किसको बनाया गया, उदयभान सिंह को। किसको बनाया गया, उदयभान सिंह को। तीसरे चरण में तो खुद राज प्रमुख था, चौथे में जब मान सिंह को राज प्रमुख बनाया, नाराज हो गया, तो बोले कि तू महाराज प्रमुख बन जा, राज प्रमुख है, तेरे महा लग जाएगा, तू इसका बाप हो जाएगा, ये मान ले, ठीक है। इसको क्या बना दिया, महाराज प्रमुख बना दिया। समझ गए मेरी बात। अब उसके बाद में ये राज प्रमुख महाराज प्रमुख आगे तक यही चलते रहे, जब तक सातवें चरण में इनको समाप्त नहीं किया गया। सातवें चरण में इनको समाप्त करके वहां पर राज्यपाल पद का सर्जन किया गया, और राज्यपाल प्रथम जो बना गया था उनका नाम था गुरुमुख निहाल सिंह। ओके, तो उसके बाद में यहां पर मैं आपको बताऊं, ये पूरा का पूरा ऐसे चल रहा था। यहां पर जो महाराज प्रमुख है और राज प्रमुख है, या यूं कहें उपराज प्रमुख, इनके पदों को समाप्त कर दिया गया, ठीक है ना। राज प्रमुख का पद क्या कर दिया, समाप्त, और यहां पर किसका हुआ, राज्यपाल पद का क्या हो गया, सृजन हो गया।
और प्रथम राज्यपाल की बात करते हैं, किसको बनाया गया? गुरुमुख निहाल सिंह। ओके, चलो ठीक है। यहां मैं उपराज प्रमुख भी आपको बता देता हूं, कुछ भी नहीं करना है, केवल पहले चरण के दूसरे चरण के ही हैं, बाकी तीसरे चौथे पांचवें लास्ट तक तो भीम सिंह द्वितीय ही रहेगा, जो कि दूसरे चरण का क्या था? राज प्रमुख था। यहां पर पहले चरण की बात करता हूं मैं मिटाऊंगा हालांकि इसको वापस। उप राज प्रमुख, पहले चरण में उपराज प्रमुख की यदि बात करते हैं तो गणेश देवपाल, जो कि करौली का था। क्या नाम था? गणेश देवपाल। कहां का था ये? करौली का शासक था। इसको उपराज प्रमुख बनाया गया था। इसके बाद में बूंदी के बहादुर सिंह को, कहां के थे? बूंदी के बहादुर सिंह को दूसरे चरण के उपराज प्रमुख के रूप में यहां पर बनाया गया। फिर तीसरे चरण की बात करते हैं तो इसमें आपका कौन सा आ जाएगा? ये भीम सिंह आ जाएगा द्वितीय। इसमें सारे में क्या आएगा? भीम सिंह। यहां पर इन पदों को सबको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया और राज्यपाल पद का क्या कर दिया? सर्जन कर दिया। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें ले सकते हैं, क्योंकि मैं उपराज प्रमुख को यहां से मिटाऊंगा, उनको और बातें भी इसमें लिखनी है। ठीक है, कर लो। अरे वीडियो ना अगर बढ़िया लगे तो लाइक शेयर भी कर दीजिए, और कोई प्रश्न हो तो कमेंट्स भी कर दीजिए। ठीक है ना। और नया टावर जगह भी ही जो अभी तक इस चैनल को आपने जब सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को घंटा वो भी दबाना है, दबा बेल पड़ जाएगी। हाँ, उन्होंने वीडियो डाल दी है, समझ गया? चलो ठीक है। उद्घाटन, उद्घाटनकर्ता की बात करते हैं तो उद्घाटनकर्ता के लिए मैंने ट्रिक बताई थी आपको। एनवी गॉडगिल की बात करते हैं तो एनवी गॉडगिल का पूरा नाम बता दूंगा। पहले तो आपको ध्यान करेंगे आप, एन का मतलब नरहरि, वी का मतलब, इसमें देखो कई बार पूछा तो नहीं जाता लेकिन फिर भी आपको ध्यान करना है। एन नरहरि, वी का विष्णु गॉडगिल, समझ गए? नरहरि विष्णु गॉडगिल। तो ट्रिक मैंने आपको बताई थी इसमें, गॉडगिल गॉडगिल चाचा सरदार। बस ये पहले चरण का एनवी गॉडगिल, दूसरे का भी एनवी गॉडगिल, तीसरे का पंडित जवाहरलाल नेहरू चाचा ही तो ना, और चौथे का सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि भारतीय रियासती विभाग के अध्यक्ष थे। ओके, ठीक है। चलो हम बात करते हैं आगे। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के लिए मैंने आपको बताया था कि इसमें आपको मुख्य रूप से जो 4 चरण होते हैं इन्हीं के बारे में ज्यादा याद रखना है, और इन 4 चरणों की हम बात करते हैं तो उसके लिए मैंने आपको बताया था सोगो माही। तो इसलिए आप ध्यान देंगे, यहां पर मैं बता देता हूं, सोगो माही। ठीक है, यहां पर इसकी बात करें तो शोभाराम कुमावत अलवर के थे। उसके बाद में गोकुल चंद असावा शाहपुरा के थे। ये माणिक्यलाल वर्मा, इधर बोर्ड पे कट भी रहा है तो मैं बोल रहा हूं साथ में, ये पहला चरण है। सो से शोभाराम कुमावत, गो से आपका हो जाएगा गोकुल चंद असावा, मां का माणिक
तो इसमें हीरा आ जाएगा पहले वाले में, इसमें लाल आ जाएगा, इसमें शास्त्री, यानी इसका भी हीरालाल शास्त्री, इसका भी हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री में तीन नाम हो गए ना, हीरा लाल शास्त्री, तो ये तीनों के हैं। उसके बाद में लास्ट टर्न की बात करते हैं, इसमें कौन है, मोहनलाल सुखाड़िया। एक चीज आप यहां ध्यान देंगे कि जब चार चरण की बात करते हैं तो यहां चौथे व्रत राजस्थान में प्रधानमंत्री का पद था, लेकिन पांचवें चरण की बात करूं, प्रधानमंत्री पद है उसको समाप्त करके वहां पर एक नए पद का सृजन किया गया, मुख्यमंत्री पद का। तो राजस्थान का प्रथम मुख्यमंत्री कौन, हीरालाल शास्त्री, लेकिन वो क्या थे, मनोनीत थे, अर्थात राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री। तो फिर निर्वाचित कौन, टीकाराम पालीवाल। और यहाँ को पूछो है जो मनोनीत भी हो और निर्वाचित भी हो, जय नारायण व्यास, ठीक है। यहाँ को पूछो जो सबसे ज्यादा लंबी अवधि तक रहे हो, मोहनलाल सुखाड़िया, ठीक है। यहां तक मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। फिर भी यदि आपके कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अवश्य करें। नए विद्यार्थी फिर से दोबारा आप देखेंगे, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।